श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 70। आऊर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से जल भरे जाते हुए अचल प्रतिष्ठा वाले सागर में नदियाँ समा जाती हैं, ऐसे ही कामनाएं जिसमें समा जाती हैं वह शांति लाभ करता है, कामनाओं की पूर्ति चाहने वाला नहीं। आपूर्यमाणम जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाला, अचल प्रतिष्ठम माने अचल प्रतिष्ठा वाला, आपूर्यमाणम जल से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्र माने समुद्र में, समुद्रम आपा यानी जल से भरी हुई नदियाँ, प्रविशन्ति यद्वत्, प्रविशन्ति माने समा जाती हैं, यद्वत् माने जिस प्रकार से, तद्वत् कामा उसी प्रकार से, तद्वत् माने उसी प्रकार से, कामनाएं, कामा माने कामनाएं, यम जिस, सभी, सर्वे माने सभी, प्रविशन्त माने समा जाती हैं स्थित प्रज्ञ पुरुष में, और वह शांति को, स माने वह शांति को आपनोति प्राप्त करता है, न माने नहीं, काम कामी माने भोगों की चाह वाला। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से चारों ओर परिपूर्ण जल से भरे हुए अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में वेग से आती हुई हजारों नदियाँ उसमें हाहाकार करती हुई, नगरों को डुबोती हुई, फसल को बर्बाद करती हुई, कितने लोग मर जाते हैं, हत्याएं करती हुई सागर में गिरती हैं, समाती हैं, लेकिन सागर को तनिक भी विचलित नहीं कर पाती, वो अपनी मर्यादा में रहता है। वे नदियाँ उनको न 1 इंच नीचा कर पाती हैं, सागर को न 1 इंच उठा पाती हैं। वो सागर अपनी सीमा में ही रहता है। उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में उसी वेग से आते हुए भोग उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर पाते, न उन्हें सुखी करते हैं, न उन्हें दुखी करते हैं, न शुभ संस्कार बनाते हैं, न अशुभ संस्कार बनाते हैं, क्योंकि जिस चित्त में संस्कार बनते हैं उनका तो वह विलीनीकरण कर चुका होता है। तो जिसमें संस्कार बनने हैं वो विलीन ही हो गया है, वो तो परमात्मा से युक्त हो गया है, उसका चित्त तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो वह उसको बिल्कुल भी तनिक भी भोग विचलित नहीं कर पाते हैं, चाहे अनुकूल परिस्थिति आए चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए, वो समतावान होता है। स शांति में आपनोति, वो शांति को प्राप्त होता है, न काम कामी, न कि कामनाओं को पूर्ति चाहने वाला। यहाँ पर भगवान ने एक श्लोक में ही अर्जुन के किए हुए प्रश्न का उत्तर दे दिया। आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा यानी लक्षण होते हैं, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। यहाँ पर बताते हैं कि उसके लिए
कोई विधि निषेध नहीं होता, वो सम रहता है, उसके अंदर कोई भी संस्कार नहीं, उसको कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है कि ऐसा करेंगे इस प्रकार से तो अच्छे संस्कार बनेंगे, शुभ कर्म हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो अशुभ हो जाएगा। वो भगवान का यंत्र होता है। वास्तव में उसमें तो कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, यद्यपि देखने में कामना सी होती है, लगता है कि वो खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, घर गृहस्थी में रह रहा है और जिम्मेदारियों को निभा रहा है, परंतु वो उनमें लिपायमान नहीं होता। वह देख रहा है कि सब कार्य इंद्रियों में बरत रही हैं, गुण में बरत रहे हैं। वो इस प्रकार से उसका देखना होता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उसके कर्म तो पानी पर की लकीर से होते हैं, जैसे पानी में लकीर खींचते जाओ, पीछे से तुरंत बिना समय लगाए वो मिट्टी चली जाती है। उसका कार्य जन कल्याण के लिए होता है, संसार के कल्याण के लिए होता है। उनका भीतर की स्थिति शांत अवस्था पर उनके कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहते हैं भगवान कि उनकी शांति सहज और स्थायी होती है। उसे भंग करने के लिए कोई उनके पास सामान नहीं होता, कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है कि जो वो आए तो उनसे वो हर्षित हो जाए, दुखी हो जाए। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, सुबह सुपत्यागी भक्त मान्या समय। कोई कामना नहीं होती, न हर्षित होता है, न दुखी होता है, न कामना करता है। कोई ऐसा सामान नहीं कि वो मिल जाए तो प्रसन्न हो जाए, न उसके अभाव में वे दुखी हो जाए। ऐसी कोई भी परिस्थिति उनके सामने नहीं आती। अब बताते हैं कि कामी यानी कि जो कामनाओं को चाहता है, भोगों को चाहता है, उनके पाने से सुखी होता है और न मिले तो दुखी हो जाता है। कामनाओं की तृप्ति की चाह न करने वाला शांत व्यक्ति तो जगने वाली कामनाओं को जानता है। कामनाओं की तृप्ति की चाह न करने वाला शांत स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, वो उसको समझ में आता है कि ये सब जो हैं, ये कामनाएं, ये अशांत करने वाली सब साधन है। वो कामना को अशांति का बीज समझता है और बिना डकार लिए ही हजम कर देता है। और जो अयुक्त व्यक्ति है, जो भगवान से जुड़ा नहीं है, सांसारिक व्यक्ति है, वो अपने को कामना से जोड़ लेता है। वो नहीं जानता कि ये प्राण की कामना है, वो जानता है कि मेरी ये कामना है। जीव समझता है ये मेरे अंदर की कामना है, जबकि जितनी भी कामनाएं हैं वो सब प्राण में होती हैं और प्राण जड़ है। वो उसे अपनी कामना समझने लगता है और उनकी पूर्ति को अपनी पूर्ति समझता है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कामना उसे चलायमान कर देती है और वो अशांत हो जाता है। इंद्रिय का संयम और कामना का परित्याग, ये दो प्रधान लक्षण हैं बुद्धि की स्थिरता और शांति लाभ करने के। इंद्रिय अगर हमें शांति चाहते हैं, हम प्राप्त करनी है, तो इंद्रियों का संयम करना है और कामनाओं का परित्याग। इंद्रिय का संयम दो तरह से होता है। एक तो स्वयं हम अपने विवेक से करें कि ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है, हर वक्त सजग रहें, हर इंद्रिय का कैसे हम उपयोग करें, जागरूकता रहती है। और दूसरा साधन है और भगवान का सुमिरन, प्रभु के नाम जप करना और
जो भी सेवा शरीर से होती है वो भगवत भाव से करना, प्रभु की शरण होना, ये दूसरा साधन है। तो जो दूसरा साधन है वो बहुत ही सुगम है। प्रभु के परायण होना, प्रभु का सुमिरन करना, प्रभु की सेवा करना, भगवत भाव से कर्म करना, ये भक्ति के साधन है। और दूसरा जो पहला जो बताया गया वो ज्ञान मार्ग का साधन है, अपने बल विवेक का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना। तो इंद्रिय का संयम दो प्रकार से होता है। संयम तो बहुत ज़रूरी है, बिना संयम के भगवान नहीं मिलेंगे कि हम मनमानी करते चले जाएं और हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। संयम तो इंद्रियों का होना है, क्या देखना है, क्या खाना है, इनको हम किस प्रकार से लगाएं कि ये भगवान में लग जाएं, भगवान की सेवा में लग, इतना तो ये सब ज़रूरी है। लेकिन एक प्रभु की शरण का मार्ग है और दूसरा विवेक का मार्ग है। तो जो शरणागत का मार्ग है वो सुगम, और कामनाओं का परित्याग जो ज्ञान मार्ग के हैं उनको सजग रहना है, कामना नहीं करनी है। बहुत कामनाओं का तो परित्याग है। कामना को जो भगवत भक्त है वो भगवत कामना से जोड़ देता है। हम काम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ परमात्मा ने हमें दिया है, घर जन और जो कुछ तन है, ये सब भगवान का समझ करके और इनकी हमें रक्षा करनी है, इनके लिए कर्तव्य करना है। जन भगवान के हैं और भगवान के बच्चों के समझ के भगवत भाव से हमें नाते नेह राम के नाते हमें इनकी सेवा करनी है। हमारा कर्तव्य है इन्हें अच्छे संस्कार दें, इन्हें योग्य बनाएं, क्योंकि भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है। ये भगवान के बच्चे, ये तन भी भगवान का है, इसको भी हमें ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है, उचित आहार देना है, क्योंकि इससे भगवान की सेवा करनी है। और भगवान की सेवा करके हम भगवान को खुश करेंगे, भगवान की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार से धन भी भगवान का है, हम इनका सदुपयोग करेंगे, अपने भी ज़रूरत के हिसाब से इनको खर्च करना है, और जो सांसारिक प्राणी ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवा में भी लगाना है। इस प्रकार से हम सब कुछ सांसारिक कृत्य करेंगे, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, अपनी निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं करेंगे। सब कर मांगई एक फल और राम चरण रति होए, इस भाव से हम काम करेंगे। तो ये इंद्रिय का संयम भी आवश्यक है और कामनाओं का परित्याग। इसके लिए दोनों मार्ग से ये हो सकता है। हमें एक मार्ग को चुनना है, चाहे ज्ञान मार्ग से या कर्म योग और भक्ति योग, जो सम्मिश्रण हम लोगों को जो मार्ग मिला है, कर्म योग और भक्ति योग का सम्मिश्रण है। कर्म भी करना है, कैसे करना है, भगवान की सेवा समझकर भक्ति करके हुए। इस प्रकार से हमें कार्य करना। गीता प्रवर्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्म निरता सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च। इस संसार में हम अपने कर्म को प्रेम पूर्वक करते हुए, भगवान कहते हैं, हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्मों को ही करते हुए। अलग से हमें कुछ विशेष कार्य नहीं करना है कि हिमालय पर्वत में जाना है, वहाँ तपस्या करनी है, या वहाँ मंदिर में जाना है, बहुत दूर जाना है, केदारनाथ जाना है, तभी भगवान मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए, कैसे, स्वकर्मणा तमभ्यर्च, प्रेम पूर्वक अपने कर्तव्य कर्मों को भगवान की सेवा समझकर। प्रेम पूर्वक क्या है? पावन प्रेम, निष्काम भाव से, भगवत भाव से, यही प्रेम है। तो इस प्रकार से करते हुए हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ऐसा, तो ये मार्ग है। तो हमारा कर्म योग और भक्ति योग मिश्रित मार्ग है, और हमें गुरुदेव ने इसी मार्ग पर चलने के लिए बहुत ही सुगम रास्ता दिया है, विधि बताई है। बस कोई ज़्यादा विधि है ही नहीं है, बस प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम से हम अपने कर्तव्य कर्म को करते चले जाएं। तो स्थित प्रज्ञ के इस मौलिक स्थिति पर आगे जो बताएंगे, तो उसमें यहाँ पर तो पहले अभी तक बताया निस्पृहा कि मतलब कामना से रहित हो। आगे श्लोक में दो बातें और बताएंगे, तो उसमें हम आगे देखेंगे 71वें श्लोक में कि दो बातें और आवश्यक हैं आगे और ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए। तो वो हम देखेंगे आगे। श्री राम।